नमस्कार, मैं यशराज गुप्ता। आपका स्वागत है कालचिंतन समाचार में। सिंगरौली जिले का मामला, जहां खून खराबे के बाद जागा प्रशासन। एक की मौत, जनता ने घंटों बवाल काटा। थाना बिननगर क्षेत्र अंतर्गत ढोटी नामक ग्राम में हिंसक झड़प के बाद एक पक्ष के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से पहले मारपीट के बाद दोनों पक्षों ने थाना बिननगर में रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिख देने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी। दूसरी तरफ एक पक्ष के एक व्यक्ति मोतीलाल साहू का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हालत गंभीर हो गई। उसे सिंगरौली हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में जानकारियां बताती है कि बुधवार के दिन मृतक द्वारा मकान बनवाने के लिए पत्थर के ढोके गिरवाए जा रहे थे, जिसका विरोध मृतक के पड़ोसी शत्रुघ्न सिंह द्वारा किया गया। प्रतिरोध के दौरान दोनों परिवार के बीच गर्मागर्म बहस हुई। इसी बीच मृतक परिवार के एक बच्चे ने बहस का वीडियो बनाया। वीडियो बनाने का प्रतिरोध करने के लिए दूसरे पक्ष से एक लड़का उसके घर में घुसा। बात और गर्मागर्म बहस में तब्दील हो गई। फिर दोनों परिवार ने अपने अपने घर में चले गए। कुछ देर बाद शत्रुघ्न सिंह और उनके परिवार द्वारा लाठी डंडा लेकर मोर्चा बनाया गया। दूसरे पक्ष ने भी मोर्चा संभाला और मारपीट होने लगी। इस दौरान मृतक मोतीलाल साहू के सिर पर चोट लग गई, जिसे ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां थोड़े से इलाज के दौरान उसे छुट्टी दे दी गई। बृहस्पतिवार शुक्रवार के दरमियानी रात मोतीलाल साहू की हालत बिगड़ने लगी। उसे पुनः ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देखकर मृतक के परिजनों ने उसे सिंगरौली हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोतीलाल साहू की मौत के बाद सैकड़ों की संख्या में जनता ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। थाना बिननगर, कोतवाली तथा थाना नवानगर पुलिस बल बुलाया गया। नगर पुलिस अधीक्षक तथा तीनों थानों के टीआई एवं पुलिस बल के मोर्चा संभाला। प्रशासनिक अधिकारी ने समझाइश के बाद जनता थोड़ा शांत हुई, लेकिन जनता को संतुष्ट करने के लिए नगर पालिका निगम कमिश्नर की अगुवाई में शत्रुघ्न सिंह का एक मकान धराशायी कर दिया गया और उनके रिहायशी मकान का चबूतर भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ में पानी का बोर क्षतिग्रस्त किया गया एवं बिजली कनेक्शन काट दिया गया। 12 वर्षों से चल रहा विवाद बताते चले कि आज जिस स्तर पर जमीन तथा निकासी रास्ते को लेकर खून खराबा हुआ, एक पक्ष के एक आदमी की मौत हो गई, वह विवाद गत 12-13 वर्षों से दोनों पक्षों के बीच चल रहा था। बार-बार रिपोर्ट करने तथा निगम प्रशासन को बताने के बावजूद किसी ने इस विवाद को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजतन एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिस मकान को नगर प्रशासन ने जनता के उपद्रव को शांत कराने के लिए बिना नोटिस दिए ढहा दिया, वो मकान पट्टे की जमीन पर बना हुआ था। नगर निगम प्रशासन को ढहाने से पहले यह भी नहीं मालूम था कि यह मकान अतिक्रमण में है कि नहीं है, और अगर है तो मकान का कितना प्रतिशत अतिक्रमण क्षेत्र में आता है। इस बात को बिना संज्ञान में लिए नगर निगम प्रशासन तथा जिला प्रशासन के नुमाइंदों की सहमति से बिना सोचे समझे अपने बवाल सर से टालने के लिए मकान को ढहा दिया गया। इस अमानवीय कार्रवाई के लिए पूरे क्षेत्र में निंदा का माहौल बना हुआ है। बताते हैं कि सदर विधायक ने मौका वारदात पर ही निगम कमिश्नर को काफी झाड़ सुनाई। निगम के जिम्मेदार लोग भी यह कह रहे हैं कि पटवारी को बुलाकर नामजोग करवानी चाहिए थी। अगर जिला प्रशासन तथा निगम प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी थोड़ा पहले चेत गए होते तो आज परिवार बर्बाद नहीं होता। परिवार बर्बाद होने से पहले बच जाता। एक परिवार के मुखिया की जान चलेगी तो दूसरे परिवार का मुखिया जेल जाने वाला है। जिले का पुलिस प्रशासन धारा 302 के तहत मुकदमा कायम करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा। जिले भर में ऐसे कितने मामले जमीन विवाद के आते रहते हैं, जिसको जिला व पुलिस प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता, जिससे गंभीर घटनाएं घटित हो जाती हैं। वेडन से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए।
कल सुबह 9 बजे के आसपास एक घटना घटी। बिंदनगर थाना क्षेत्र का ढोटी इलाका है, उसमें दो परिवार रहते थे, दोनों पड़ोसी हैं। 2011 में संभवतः उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी थी दोनों ने, और उसमें ज़मीन में सीमा को लेकर कुछ विवाद चल रहा था उनका, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके साथ ही शांति बनाए रखने के लिए उनका प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई पुलिस के द्वारा। कल क्या हुआ कि घटना के समय पे जो आरोपी पक्ष है इस घटना का, उसके द्वारा कुछ ईंटें पत्थर गिराए गए थे वहाँ जहाँ विवादित है स्थल। तो मृतक पक्ष का जो एक बच्चा था वो उसका वीडियो बना रहा था। जब वीडियो बनाते हुए देखा आरोपी पक्ष ने तो उससे विवाद करने लगे, और उसके बाद फिर विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। इसमें जो चोटें लगी थी, जो मृतक पक्ष है मोती चंद्र शाह जो मृतक है, उसके परिवार से 4 लोग घायल हुए थे, और जो आरोपी पक्ष है उसके परिवार से 3 लोग घायल हुए थे। 3 जो आरोपी पक्ष है वो पहले थाने पहुंच गया, उन्होंने थाने में जाके रिपोर्ट की और उसकी रिपोर्ट एफआईआर पंजीबद्ध कर ली सामान्य धाराओं में। इसके बाद फिर जो मृतक पक्ष है करीब घटना के काफी देर बाद 2-3 घंटे बाद थाने पे पहुंचा, और उसके बाद उसकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई, एमएलसी कराई गई। डॉक्टर ने उस समय साधारण चोट लगी थी। फिर भी पुलिस ने गंभीरता से विवेचना करते हुए उसमें धाराओं का इजाफा किया, और घटना में सम्मिलित 5 आरोपी, जिसमें 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, उनको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी अभी मृतक पक्ष से उनके परिजन पीएम न कराने की बात पर अभी हॉस्पिटल में अड़े हुए हैं। उनका कुछ और कहना है कि वो जमीन है उसको खाली कराया जाए, उनका अतिक्रमण जो है उसको हटवाया जाए। इसके अलावा भी एक बात आ रही है, कुछ के विचार रहे हैं कि आरोपी पक्ष का घर गिराया जाए। बहुत सारी चीजें हैं। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है, प्रशासन के साथ में मिलकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।